This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंटरकास्ट मैरिज से खफा बाप बना हैवान, बेटे को मरवाई गोली, बहू को पीटा, आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सनैया में सीएसपी से पिस्टल के बल पर 1.25 लाख की लूट, अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू। और पॉर्न वीडियो देखने का शौकीन था दुष्कर्म का आरोपी, दुकान बंद कर दिया था घटना को अंजाम। दोनों आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही गांव में मंगलवार को अनिल कुमार के साथ मारपीट कर गोली मार दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी को उठाकर एसकेएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि एक गोली जख्मी के बाएं कंधे पर लगी है। मारपीट और गोली मारने का आरोप जख्मी अनिल कुमार ने अपने भाई अरविंद राय और पिता शिवजी राय पर लगाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने पर लाया। जख्मी ने बताया है कि वर्ष 2014 में इंटरकास्ट शादी की थी, जिसके कारण पिता और भाई समेत परिवार वाले हमेशा विरोध कर रहे थे। इसी वजह से वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बाहर रह रहा था। बीते 22 जुलाई को वह पत्नी और बच्चों के साथ घर गया था। इसी दौरान उसकी गाड़ी छीन ली गई थी। पुलिस के द्वारा गाड़ी दिलवाया गया था। घटना से पूर्व मेरा भाई और पिता अपने 5 अन्य साथियों के साथ अचानक पहुंचकर उसके साथ मारपीट कर गोली मार दिया। बीच बचाव करने आई पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट भी की गई। घायल युवक का एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है। इस मामले में मनियारी थानेदार देवव्रत कुमार ने बताया कि जख्मी को उठाकर एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आरोपित भाई और पिता को हिरासत में लिया गया है। दोनों को थाने पर रखकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित ने बयान दिया है कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा 2014 में इंटर का शादी हुआ था। मेरे पिताजी तभी से विरोध कर रहे हैं। हम अपने पत्नी बच्चा को लेकर बाहर रहते थे। विगत 22 तारीख को हम अपने पत्नी बच्चा को लेकर घर गए थे। मेरा 10 साल से मेरा गाड़ी कब्जा किया हुआ था। गाड़ी पर भाड़ी सर के द्वारा लिए हम, और गाड़ी लेने के बाद उस समय से विरोध कर रहा था। आज मेरा भाई उसी दिन से झगड़ा कर रहा है। आज मेरा भाई 5-6 आदमी को, अपने दुकान का नौकर को और अपने सारे लोगों को लेके आया और हमको मारा पीटा, पूरा सर फोड़ दिया। मेरी पत्नी को, बच्चा को भी मारा और हमको गोली मार दिया। और मेरा सागा भाई मारा है और मेरे पिताजी और 5 और अज्ञात अपराधी थे, जिसमें 3 मेरा दुकान का स्टाफ है। और वो सारे लोग को, तीनों को पहचानता हूँ बाई फेस। हम लोग, आप लोग सपोर्ट करिए। हमको प्रशासन से यहाँ पे भी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि घटना मेरे दरवाजे पे घटी है, मेरे मोहल्ला में घटा है, बगल में। मेरे बच्चों को भी रखे हुआ है ताकि करके सारा वीडियो है, आप लोग को फुटेज देंगे, लेके जाइएगा। और प्रशासन से हमारा अपील है कि हमें सुरक्षा दे। हमारे जितने भी जानने वाले, एक गोली लगा हुआ है हमको। हाँ, प्रशासन, प्रभारी सर पकड़ के लेके गए मेरे पिताजी भाई को, उसे छोड़ने ना पाए। उसका पैर भी है और पैर भी दूर तक है। इसलिए मेरा नाम अनिल कुमार है, पिताजी का नाम शिवजी राय है। घर पकाही सुबदिया है, पकाही सुबदिया थाना मनियारी। भाई का जो गोली मारा है उसका नाम अरविंद है, पिताजी का नाम शिवजी राय है। और 3 को आती, करीब अभी से 2-2.5 घंटा पहले की घटना है। और विवाद हमारा प्रॉपर्टी नहीं देता है, घर में नहीं जाने देता है। बहुत दिन से ऐसा ही सारा चीज़ चल रहा है।
अपना हक मांगने के लिए घर में चले गए, इसलिए ये कर रहा है। और सारा मेरा भाई भाभी के वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है कि ताकि इसको बाहर रखेंगे, सारा प्रॉपर्टी लिखा ले और बेईमानी करे, रहने ना दे, ना पैतृक प्रॉपर्टी में से देता है, ना रजिस्ट्री प्रॉपर्टी में से देता है, कहीं पे भी नहीं दे रहा है। और इस तरीके से किया है। प्रशासन हमें सुरक्षा दे, हमारा परिवार पत्नी बच्चा अभी वहीं है, बच्चों को भी मारा है, लेकिन वहाँ पे प्रभारी महोदय अभी हैं और हमारे पदाधिकारी भी अभी यहाँ पे है जो हमें। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना के गोपाल नेवरा में बाइक सवार 3 अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी से पिस्टल के बल पर 1.25 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सोमवार की दोपहर 2:15 बजे अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर सीएसपी पहुंचे। सीएसपी संचालक मोहम्मद ताबिस उस समय खाना खाने के लिए घर के अंदर गया था। उसका भाई मोहम्मद अशफाक ग्राहकों को डील कर रहा था। 5 ग्राहक सीएसपी केंद्र पर मौजूद थे। सूचना मिलने के बाद सरैया थानेदार सुभाष मुखिया और अन्य पुलिस अधिकारी छानबीन के लिए मौके पर पहुंचे। हालांकि अपराधी सीएसपी के सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी नोच कर ले गए। इस वजह से लूट का फुटेज नहीं मिला। अपराधियों के भागने की दिशा में सीसीटीवी की तलाश की जा रही है। ताबिश ने बताया कि तीनों अपराधियों के हाथ में पिस्टल था। 2 ने ग्राहकों को डील कर रहे उसके भाई को पिस्टल कनपट्टी में सटा दिया, काउंटर से रुपए ले लिए, लैपटॉप वाले बैग में रुपए और सीसीटीवी का डीबी बॉक्स रखकर सभी अपराधी सरैया की ओर फरार हो गए। आपको बता दें कि इन दिनों जिले के सरैया, पारू व जैतपुर इलाके में लगातार सीएसपी को निशाना बनाया जा रहा है। बीते 3 माह में इस इलाके में आधा दर्जन से अधिक सीएसपी केंद्रों में लूट की घटना हो चुकी है। अभी एक सूचना मिली है जिसमें थाना के द्वारा सभी जगह पे वाहन चेकिंग करके इंटरसेप्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। उसमें 3 अपराधी जो है एक बाइक से आए और उनके द्वारा लूट की घटना की गई है। इसमें अमाउंट कितना है अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले हुई। ग्रामीण एसपी भी वहाँ पे है स्पॉट पे और जल्दी हम लोग अपराधियों की पहचान करके गिरफ्तारी करेंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में नल जल योजना, सफाई व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को निगम परिसर में हंगामा हो गया। 25 से अधिक पार्षदों ने मेयर निर्मला साहू के चेंबर का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित पार्षद चेंबर के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि मेयर जानबूझकर भेदभाव कर रही हैं। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के समर्थक होने का ठप्पा लगाकर कई वार्डों में विकास कार्यों को रोका जा रहा है। सड़क नाला का शिलान्यास होकर अभी भी अधूरा है। नल जल योजना अधूरी है। कई मोहल्लों में सफाई नहीं हो रही है और निगम प्रशासन शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। धरने पर बैठे पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर उनके वार्डों में विकास कार्य शीघ्र शुरू नहीं हुए तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान निगम परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। शासन और माननीय महापौर के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं, क्योंकि निगम में कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग जनवरी में उनको हम लोग पावर दिया था बोर्ड कि 5-5 लाख का सब जगह विभागीय कार्य होगा, लेकिन आज 7 महीने होने जा रहे हैं, मुंह देखा काम हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि पार्षद योजना देता है कुछ और वो योजना जाके वो अपने मन से चेंज कर देती है। ये तो कतई होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से कैसे वो अपना मोनोपोली दिखा रही है। उनको पावर दे दिया गया है तो समझ रही है कि वो गवर्नर हो गई हैं, मुख्यमंत्री हो गई हैं, तो हम लोग पावर 2 मिनट में हम लोग सीज कर देंगे। बोर्ड का बैठक बुलाएंगे और पावर हम लोग दे देंगे नगर आयुक्त को, और नगर आयुक्त उन पे फेंकते हैं और वो नगर आयुक्त पे फेंकती हैं कि नगर आयुक्त काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हम लोग जनता से जीते हुए आए हैं। भेदभाव किया जा रहा है, बिल्कुल भेदभाव। और जो मेयर का चापलूसी कर रहे हैं उनके जगह उनके यहाँ काम हो रहा है और हम लोग के वार्ड में काम नहीं हो रहा है। ये क्या तरीका है? ये तो आप लोग धरना पे हम लोग अभी तो धरना में हम लोग 25-26 पार्षद है और लोग आ रहे हैं। कितने देर से यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं? हम लोग अभी 1 घंटा से संभवतः धरना पे बैठे हुए। आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। अगर इसी तरह से रहेगा तो हम लोग फिर आगे देखेंगे, इसके आगे हम लोग तय करेंगे सब लोग मिलके और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग तो यहाँ तक हम लोग ये नहीं बैठेंगे ना। अरे जनता से जीत के आए हैं ना जी, जनता के प्रति हम लोग की दायित्व है ना। कहीं टूटा हुआ गड्ढा है उसके लिए बोलो वो काम नहीं हो रहा है, आपका स्लैब का हो गया है टेंडर उसके लिए वो काम नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। छोटा छोटा योजना के लिए कभी ई दरबारी कभी ऊ दरबारी, और यहाँ भ्रष्टाचार भी में पूरा एकदम निगम में व्याप्त है।
और हम पार्षदों को अनदेखा किया जा रहा है। अभी बताइए, मुख्यमंत्री जो हैं आपका सबका ये बढ़ा दिए हैं, मुखिया और ये सबका, और हम पार्षदों के साथ वो भी भेदभाव कर रहे हैं, तो हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे भाई? जरूरत पड़ेगा तो हम लोग पटना तक धरना देंगे। उससे जनता हम लोग को मान नहीं रहा है, बाकी सब गलत कर दे रहा है। एक जनता 3 वोट किया, पार्षद को, डिप्टी मेयर को और मेयर को, और आप भी लोग पत्रकार हैं। पूरे 2.5 साल में 49 वार्ड में महापौर महोदया क्या मत शिविर लगा के जनता से समस्या ली है। और रोड नाला का सवाल कीजिएगा तो देखिए, माननीय नगर विकास मंत्री अभी पिछले दिन अभी MRDA में सब योजना का उद्घाटन कर दिए। अधूरा नाला है, फरवरी में हम लोग दिए हैं, 24 फरवरी में दिए हैं, नगर आयुक्त को, मेयर को, सबको अधिकारी रिसीविंग आपके पास है। और देखिए नाला का ही लगा के दिए हैं, और अभी तक यहाँ पर जो है मतलब अधूरा नाला बना नहीं है। नगर आयुक्त कहते हैं मेयर बोलेंगे तब करेंगे, मेयर साहब को बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि अभी नगर में विजेंद्र चौधरी का चुनाव है। नगर निगम के मेयर पर, डिप्टी मेयर पर विजेंद्र चौधरी का भूत सवार हुआ है। लगता है कि विजेंद्र चौधरी जो है ना महाकाल का कुंजी है कि विजेंद्र चौधरी है। भाई आप भी तो जीत के आए जनता से, जनता का काम करने के ना पाए कि यहाँ पर आप करिएगा विजेंद्र चौधरी आए ना, भाजपा जदयू राजद कीजिएगा। यहाँ पर काम के लिए नगर निगम में कोई आदमी आया है। देखिए अभी ये स्थिति है, जियो टैगिंग है। जनता दरबार वार्ड में नगर आयुक्त लाए थे, उसमें भी जनता लोग आके नगर आयुक्त को बोला कि सर अधूरा नाला बना हुआ है, हाँ बन जाएगा, नहीं बना। उसके अलावा स्लैब का छूटा हुआ रोड नाला का जनता दरबार में जितना है बताया आया, इंजीनियर ने भी उठा लिया, अभी तक कुछ काम नहीं है। हाथी चौक से लेके गौशाला निराला नगर तक ले पानी का पाइप हुआ, वहाँ पर जो है पाइप बिछ गया, कनेक्शन मिल गया। पानी क्या है भैया, तो जैसे मरीज को चढ़ता है हॉस्पिटल में पानी ठोपे ठोप, वैसे कल से पानी गिर रहा है। और मोटर का समरसेबल का जो टेंडर का अभी बात किए हम लोग आज, तो वो बोले क्या चीज़ कि प्रोसीडिंग नहीं निकला है, टेंडर में नहीं जाएगा। किस कारण प्रोसीडिंग नहीं निकल रहा है? विकास विरोधी महापौर है। जब एक बोर्ड का मीटिंग हो गया तो प्रोसीडिंग निकलने में देर क्यों? क्या नियत है आपका? इसका मतलब जनता को आप पेर रहे हैं, आप पार्षद परेशान हो रहा है। संयम बरतने का एक सीमा होता है। जब देह में हमको आग लगेगा ना तो सब में आग लगा देंगे, रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जनता को लोग के मेयर, डिप्टी मेयर, निगम प्रशासन मुर्दाबाद लगावेंगे। कम से कम जनता तो समझेगा ना कि हमारा पार्षद लड़ाई लड़ रहा है। चुप रहने का मतलब कातिल, बुजदिल और कायर करावेगा। इसलिए आज आपके माध्यम से हम लोग बोल दे रहे हैं कि अगर निगम पक्षपात बंद नहीं करेगा तो मैं तो 38 वार्ड से बता देता हूँ, जनता को लेकर रोड पर उतरूंगा। और महापौर से लेकर निगम का सारा चीज़, क्योंकि 20 साल से मैं नगर निगम में हूँ, ऐसा बोर्ड कभी नहीं देखे हम लोग। सुरेश कुमार, बिमला देवी तुलसियान, वर्षा सिंह, सबसे घटिया बोर्ड ये चल रहा है। जिस बोर्ड में मुखिया पक्षपात करे वो बोर्ड समझिए कि ईमानदार नहीं है। आप किसी के वोट को लेके, किसी के जात को लेके, किसी को धर्म को लेके विकास कीजिएगा तो ये नरेंद्र मोदी का भी जो है आह्वान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। इसलिए आज हम लोग धरना में बैठे हैं। निगम प्रशासन, महापौर, डिप्टी मेयर नहीं अगर जागेंगी तो कल से हम जन आंदोलन करेंगे। क्रांति में बागी में जब नाम लिखावेंगे तो लिखावेंगे। आज हम लोग लगभग विगत 25 वर्षों से निगम पार्षद हैं और 5 बार हमने चुनाव जीता है। और शहर में आज ये नौबत आ गई है कि 1 वर्ष पूरा हो गया। हमारे नगर आयुक्त को आए हुए लगभग 11 महीना होने जा रहा है और महापौर के बने हुए लगभग 2.5 साल हो गया। 1 साल में एक सिंगल काम मेरे वार्ड में आज तक नहीं हुआ है। 1 साल में सरकार आज देखिए चुनाव मोड में है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो 400 रुपया मिलता था उसको 1100 रुपया कर दिए हैं। आज जो भी बिजली का बिल माफ़ कर दिए। हम लोग के निगम में पानी का कहीं पाइपलाइन नहीं बिछा है। अभी 50% वार्ड में पानी का पाइपलाइन नहीं बिछा है, उससे हम लोग टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, होल्डिंग टैक्स जो एकाएक 3 गुना बढ़ा दिया गया। जो कमर्शियल लोग थे उनका 3 गुना टैक्स बढ़ गया। हम लोग माफ़ करने के लिए कहते रह गए, निगम को आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमारे महापौर को मैंने 1 सप्ताह 15 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया। आज तक 5 लाख का काम जो जनवरी में हम लोग उनको अधिकृत किए थे कि महापौर के द्वारा ये काम किया जाएगा 5 लाख का 49 वार्ड में, आज लगभग 50% वार्ड में 7 महीना में 5 लाख का काम नहीं हो पाया है। आज विकास की गंगा कह रहे हैं नीतीश बाबू कि हम पूरे बिहार में बहा रहे हैं।
कुछ काम ही नहीं हो रहा है। क्या इनका मंशा है क्लियर नहीं कर रहे हैं। हमारे नगर आयुक्त केवल वाही लेने में लगे हुए हैं। अभी जो सर्वे हुआ है स्वच्छता सर्वे, उसमें 200 रैंक से चला आया 78 पर, 250 की 300 रैंक था, 78 पर आ गया। हम लोग का है कि आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम लोग के शहर का विकास नहीं होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। निगम में तमाम वार्ड पार्षद जो हमारे माननीय सारे वार्ड पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं और बाहर से भी बहुत सारे लोग जब भी नहीं हैं बाहर हैं, वो सारे लोगों ने समर्थन दिया है कि मुजफ्फरपुर में विकास कहीं नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक पौधा को लेकर 18 आदमी फ़ोटो खिंचा रहा है। विकास नहीं हो रहा, नाम की राजनीति चल रही है। अभी आप देख लीजिए कि हमारे वार्ड नंबर 40 में हो, उसके सामने में हो, कहीं भी कोई भी न पानी को समस्या को लेकर इतना वहाँ पर मारामारी हो रहा है कि लोग दूर दूर से जा के 500-500 मीटर से ला करके पानी पीने का काम कर रहे हैं। ऐसा दिन, ऐसा काला दिन इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, रात में भी जनता के बीच में रहते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग के हाथ में कौन सी पावर है कि हम काम को करा सके। आज आप जाकर देख लीजिए, ये तमाम शाखाओं में बाजार लगा हुआ लूटखोरी का, लेकिन कोई काम कहीं पे भी नहीं हो रहा है। जैसे बड़े भाई ने ये बोला प्रोसीडिंग नहीं निकला, प्रोसीडिंग नहीं निकलेगा तो वहाँ टेंडर नहीं होगा, टेंडर नहीं होगा, अगले कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगा। अब जनता आने वाले समय में दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ है, वो सारा लोग पानी के लिए तरसेगा और दूसरे जगह से पानी के लिए परेशान होगा। क्या रणनीति होगा? हम लोगों का रणनीति होगा कि अगर हम लोगों का सुना नहीं गया, समाधान नहीं किया गया तो हम लोग अनशन पे लगातार बैठ जाएंगे। देखिए, असल में अभी लगभग 1.5 साल से 25 लाख का योजना हम लोग को दिया गया था कि 25 लाख का हर वार्ड में काम होगा, और 1.5 साल होने के बावजूद भी 25 लाख का योजना अभी तक ज़मीन पे नहीं उतरा है। लग रहा है बीरबल का खिचड़ी सुनते होंगे नाम, तो बीरबल का खिचड़ी हो, 25 लाख का योजना नहीं है। अभी तक पूछा गया तो बोला जा रहा है कि वर्क ऑर्डर नहीं निकला। हम लोग को जनता के बीच में जवाब देते थे तो हम लोग थक जा रहे कि भाई, और जो मामला इनका हुआ 38 में कि जो रोड का शिलान्यास उद्घाटन कर दिया गया, वैसे मेरा चुनाव भट्टी रोड है, उसका उद्घाटन हो गया लेकिन रोड आधा बना ही नहीं। आधा रोड में अभी भी देखिए, हम आपको मोबाइल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है वहाँ का। जाने लायक रोड नहीं है, वही दिखा दे रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है रोड का। इस रोड का उद्घाटन भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया, बाइक जाने के, पैदल चलने लायक रास्ता नहीं है। तो इस तरह का विकास हो रहा। 5 लाख का योजना हम लोग को दिया गया जनवरी में, और आज जुलाई खत्म होकर अगस्त शुरू होने जा रहा। 8 महीना में एक 5 लाख का योजना नहीं करा पा रहे हैं। हम लोग क्या जवाब देंगे जनता के? हम लोग लगातार आ रहे हैं, मेयर से मिल रहे हैं, नगर आयुक्त से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि ये काम नहीं कर रही हैं, ये बोल रही हैं कि वो काम नहीं कर रही। इस चक्कर में हम पार्षदों लोग का हो रहा है, और हम लोग जनता के बीच में जवाब देते देते थक जा रहे हैं। 2.5 साल में हम लोग एक वेपर लाइट तक नहीं लगा सके। वेपर लाइट के लिए हम लोग लगातार, जनता बोलती है, लेकिन हम लोग आते तो यहाँ पर तरह तरह का बात बोल के टाल दिया जाता है, लेकिन एक लाइट तक अभी हम लोग नहीं लगा पा रहे। तो हम लोग जब जनता का काम ही नहीं करा पाएंगे तो हम लोग क्या करें? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं कि भाई आप काम नहीं करिए तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। हथौड़ी थाना क्षेत्र के डकरामा में अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। मौके से 7 गैलन स्पिरिट बरामद किया गया है। स्पिरिट को जमीन में गाड़ा गया था। जमीन खोदकर स्पिरिट बाहर निकाला गया। मौके पर शराब बनाने के लिए चूल्हा भी बनाया गया था। हालांकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में 2 कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। दोनों कारोबारी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। वहीं गुप्त सूचना मिली कि कांटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर में कबाड़ दुकानदार के द्वारा नकली शराब बनाने का कारोबार किया जा रहा है, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही दुकानदार विजय कुमार भागने लगा। खदेड़ कर उसको पकड़ लिया गया। उसके बाद तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में वहां से करीब 30,000 ढक्कन, स्टिकर और रैपर बरामद किया गया है, जिसके बाद विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में विजय ने बताया कि जिला समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में कारोबारियों को नकली शराब बनाने के लिए सामान उपलब्ध करवाया जाता है। कई शराब कारोबारियों के संबंध में जानकारी भी दी गई है। उसके निशानदेही पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। विजय पहले भी शराब मामले में जेल जा चुका है। अवैध शराब की एक फैक्ट्री पकड़ाई है, और अभी जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग अवैध शराब की फैक्ट्री हो या शराब का परिवहन हो, विक्रय हो, इस पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। और इसी क्रम में
बहुत अच्छी सफलता हाथ लगी है। एक अवैध शराब बनाने में जितने मटेरियल की ज़रूरत होती है वो स्प्रीट को छोड़कर लगभग 30,000 रैपर, ढक्कन, स्टिकर और ये उसका जो होता है पाउच जिसमें शराब पैक किया जाता है, लगभग 30,000 जब्त किया गया है। और ये जब्ती हम लोग को कांटी थाना के अंतर्गत पहाड़पुर एक जगह है, वहीं पे एक कबाड़ की दुकान है जिसका संचालन, कबाड़ की दुकान का संचालन विजय कुमार द्वारा किया जाता है, जो कि दामोदरपुर के रहने वाले हैं, थाना कांटी के। उनको भी गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में विदेशी शराब बनाने के मटेरियल मिले। वहीं डकरामा में भी करीब 250 लीटर 7 गैलन स्प्रीट बरामद हुआ था, जहां से कि लगातार हम लोगों ने दो शराब की फैक्ट्री, नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी। इस रेड में विजय कुमार जो अरेस्ट हुए हैं, जिसके पास से नकली शराब बनाने का सारा मटेरियल है, वो उनका आपराधिक इतिहास भी है। पिछले साल भी अवैध शराब के नकली ये जितना मटेरियल उसमें और स्प्रीट के साथ गिरफ्तार किए गए थे। अभी हम लोग इसका और खंगाल रहे हैं कि ये रैपर, स्टिकर, ढक्कन कहाँ से लाया है, इसका हम लोग डिटेल खंगाल रहे हैं। टेट्रा पैक वगैरह भी सब देख रहे हैं? हाँ, टेट्रा पैक का भी बहुत भारी मात्रा में ये पैकिंग जो डब्बा होता है वो मिला है। इसका हम लोग खंगाल रहे हैं कि कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ का है, मतलब कहाँ से आता है, पता चलते हम लोग अग्रतर कार्रवाई। दो थाना क्षेत्र के हथौड़ी और एक हथौड़ी थाना क्षेत्र के डकरामा से स्प्रीट की बरामदी हुई है और दूसरा कांटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बनाने का सारा मटेरियल प्राप्त। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है इसका पहले से भी रिकॉर्ड रहा? जी, पूर्व में भी ये पिछले साल स्प्रीट और जो भी मटेरियल है विदेशी शराब बनाने का, उसके साथ गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सब शराब पीने से हम लोग? है तो क्योंकि इससे जो भी शराब बनता, बिहार में तो पूर्णतः शराबबंदी है, तो इससे जो भी शराब बनता मानव जीवन के लिए वो बिल्कुल हानिकारक रहता है। आगे इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापा? हाँ, हम लोग इसका रैकेट को खंगाल रहे हैं, कौन कौन से लोग इस रैकेट में जुड़े हुए हैं, एक एक करके नाम पता जैसे ही प्राप्त होगा हम लोग उस पर अग्रतर कानून। मुजफ्फरपुर के औराई में दलित युवती के साथ हुए दुष्कर्म का मामला चर्चा का विषय बन गया है। पीड़िता की गंभीर स्थिति देखकर लोग दुखी हैं। सर पर हथौड़े से वार के बाद मंगलवार को उसका ब्रेन ऑपरेशन किया गया है। इस घटना से युवती के मानसिक संतुलन पर भी गहरा असर पड़ा है। घटना में 2 आरोपियों मिंटू शर्मा और गणेश कुमार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद दोनों को लाल कोठी भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार जब्त कर ली है। साथ ही दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे का DVR भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि 26 जुलाई को दिन के उजाले में 11 बजे जब युवती रिचार्ज कराने के लिए घर से निकली, तब आरोपियों ने दुकान का शटर गिराकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को बेहोश करके ऑल्टो कार में ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद उसके सर पर हथौड़े से वार किया गया और उसे 25 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। 24 घंटे बाद पुपरी थाना क्षेत्र के एक सुनसान पेड़ के नीचे पीड़िता को बरामद किया गया। 3 लोगों ने उसकी जान बचाई। वह अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आरोपियों ने साक्षी मिटाने के लिए कार को पानी से धोया और सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया। जब्त मोबाइल फ़ोन में भी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पोर्न वीडियो देखने के बाद लड़की के साथ दरिंदगी की। उसके बाद उसे मरा हुआ समझकर ठिकाना लगा दिया गया था। मूल रूप से उनको जब्त के बाद यहाँ पर मातृ शिशु अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहाँ के महिला विभाग की चिकित्सिकाओं द्वारा चिकित्सा की जा रही है। उसके अतिरिक्त माथे में चोट थी, जिसके लिए न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में देखा और उन्होंने उस पर ऑपरेशन उनका हुआ। अभी भी 8 घंटे की ड्यूटी बनाकर मातृ शिशु विभाग के चिकित्सक देख रहे हैं और न्यूरो सर्जन उनको देख रहे हैं। जो संकेत या मापदंड होते हैं रोज के जांच के, उसमें पहले से उनकी स्थिति में कुछ सुधार है। सर की कितनी हड्डी टूटी है? सर के पिछले हिस्से की हड्डी टूटी है। कितना हड्डी है? नहीं, हड्डी तो एक ही, जो सर में तो 3-4 हड्डी कुल होती है, एक हड्डी उसमें की टूटी थी। अभी स्थिति ठीक है?
पहले से बेहतर, संकेत पहले से बेहतर है। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. मुजफ्फरपुर की महादलित छात्रा के साथ बीते दिनों दुकान में बंद कर दुष्कर्म की घटना का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी के बाद अब बिहार की प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पहले कुढ़नी की घटना, फिर महिला सिपाही के साथ में घटना और अब रिचार्ज करवाने गई छात्रा के साथ दुष्कर्म ने सरकार के आम जनता की सुरक्षा देने के वादे को जमीन पर ला दिया है। औराई की पीड़िता छात्रा से मेडिकल कॉलेज में मिलने पहुंचे राजद विधायक और नेता का प्रतिनिधिमंडल। मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हालचाल जाना और न्याय दिलाने का भरोसा किया। इस दौरान राजद के विधायक मुन्ना यादव और अमन पासवान ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी घटनाओं को रोकने का काम करेंगे। बस नवंबर तक यह सरकार जो करना है कर ले। अनजान जगह पर जो है बेरहमी से मारा, ब्रेन का 5 हड्डी टूट गया और उसके बाद फेंक दिया। और उससे भी दुखद है कि जिस एरिया में इनका घर है, ये पुलिस को गए पिटीशन देने। पुलिस के हाथ गए कहने कि हमको धमकी मिलता है, हमारे जान माल का खतरा है। तो पुलिस ने इसको डांट करके बिलगा दिया, कहा कि कोई खतरा नहीं, तुम पर है गाँव घर। और कल होकर के इनके बच्ची के साथ ऐसी घटना घटती है। इससे साबित होता है कि पुलिस और अपराधी दोनों गठजोड़ करके और बिहार के आम आवाम को तबाह करने पर लगा हुआ। पिछली बार जो कुढ़नी की घटना हुई उसमें जो है अस्पताल की भी लापरवाही सामने आई। देखिए, अस्पताल की जहां लापरवाही थी वहां तो कार्रवाई हुआ नहीं, क्योंकि वहां से उराही करना है। मेडिकल कॉलेज में स्थिति खराब जब हुआ, उस बच्ची को मेडिकल कॉलेज में देखभाल अच्छा हो रहा था। हम लोग भी कई बार आए थे मेडिकल कॉलेज में देखने। जब स्थिति बिगड़ी तो उसको यहाँ से कहाँ भेजता है लोग, इससे मतलब कि अच्छे जगह पर जहाँ पटना राजधानी है वहाँ भेजा। वहाँ 3 घंटा तक वो बच्ची एम्बुलेंस पर है, उसको एडमिट नहीं किया। तो गलती किसका है? गलती तो PMCH वाले का है। तो PMCH वाले पर कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई किस पर हुआ? तो मेडिकल कॉलेज वाले पर। और PMCH वाले पर इसलिए कार्रवाई नहीं हुआ कि आज के डेट में 5000 करोड़ का काम, बिल्डिंग का काम सब बन रहा है PMCH में। तो उगाही नहीं रुके, इसके चलते वहाँ के प्रिंसिपल सुप्रिटेंडेंट पर कोई कार्रवाई नहीं है। मेडिकल कॉलेज का सुप्रिटेंडेंट कार्रवाई कर दिया। तो ये तो लोग जो है अपना कुकर्म जो है छुपाने के लिए अब बहुत दी जाती है। और आज जो ये घटना हुई है, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। और रेप पीड़िता जो हैं बिल्कुल समाज की एक बेटी हैं और समाज की बेटी को लगातार देख रहे हैं कि कैसे उनकी इज्जत को तार-तार कर दिया जा रहा है। और लगातार जो है हम लोग इसके ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है भ्रष्टाचार और अपराध में इतनी तरह लिप्त हो चुकी है कि बिल्कुल हमारे नेता ने सही कहा कि अपराधी जो हैं विजय और सम्राट बन चुके हैं। और जिस तरीके से आज ये जो जघन्य अपराध हुआ है, मुझे लगता है कि उसके लिए सहानुभूति नहीं, हम लोग को जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करके जो है इस बच्ची को न्याय दिलाने का हम लोग को काम करना चाहिए। आगे क्या होगा? आरजेडी लगातार सड़कों पर भी प्रदर्शन किया है, ऐसी घटनाओं को लेकर आगे रहेगी? बिल्कुल, आरजेडी लगातार सड़कों पे प्रदर्शन करती है और जनता की आवाज़ बनकर के, गरीबों की आवाज़ बनकर के अपनी मुद्दों को उठाती है। और जो गरीब जनता के लिए हर वो कार्य क्षेत्र देख लीजिए जहां गरीब जनता को वहाँ कोई दिक्कत है, तकलीफ़ है, वहाँ पे जो है हमारी पार्टी और हमारे दल के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण सभी लोग एक मुश्त खड़े होकर के जनता की आवाज़ बनती है। मुजफ्फरपुर के औराई के दुष्कर्म पीड़िता
नाबालिग छात्रा से मिलने मंगलवार को आजाद समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मेडिकल कॉलेज पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने पीड़िता से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और मेडिकल प्रशासन से उनके इलाज की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू ने इस जघन्य घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दलित बच्चियों पर बढ़ते अत्याचार चिंताजनक हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में गंभीरता दिखाने और पुलिस प्रशासन को सक्रिय करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। 15 साल के बच्ची के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किया गया और उसकी हालत बहुत गंभीर है, यहाँ आईसीयू में भर्ती है, तो हम लोगों को बड़ी चिंता है इस बात का कि जिस तरह से दलित समाज और पिछड़ा अक़लियतों के साथ जिस तरह से ये सब हादसा हो रहा है, इससे हमारे नेता भी बहुत चिंतित हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी और प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आज़ाद जी के कहने पर प्रदेश की डेलीगेशन कमेटी आज यहाँ पहुँची है। हमारे जिलाध्यक्ष नरेश राम भी खुद साथ में आए और सब लोगों ने जाकर के अब इस लड़की की हालत को देखा है। उसके बाद लड़की की हालत तो अच्छी नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ सुधार भी है। सुपरिटेंडेंट से भी साहब से भी जाकर के मुलाकात किया। उन्होंने कहा, उनसे पूछा है कि भाई अभी आप ये बताएं कि आपके यहाँ क्या इंतज़ाम है, बच्ची की हालत में सुधार है कि नहीं। उन्होंने कहा कि सुधार है। तो हमने उनसे स्पष्ट कहा है कि आप ऐसा ना हो कि आप सुधार की गारंटी इस तरह से आप लीजिए कि धोखा नहीं हो जाए हम लोगों को पिछले बार की तरह। जैसे पिछले बार एक बच्ची का कुंडली की सही हादसा हुआ और उसके बाद बोले कि लोग अभी ठीक है, आईसीयू में है, और 11th आवर में उसको यहाँ से करके भेज दिया पटना के लिए और बच्ची वहाँ जा कर के मर गई और सही वक्त रहते उसका इलाज नहीं हो पाया। तो सुपरिटेंडेंट प्रदेश से हमने ये बात कहा है कि देखिए देर ना हो जाए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर दिखता है तो आप फैसला ले लीजिएगा। हम लोग ऊपर में भी जहाँ रेफर करिएगा वहाँ जा कर के हम लोग उसका इलाज कराएंगे अच्छे से, ताकि बच्ची के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो, केयरलेस नहीं हो, धोखा ना हो जाए। यही मेरा कहना है। और जिस तरह का ये हादसा हो रहा है बिहार में, आज ये दिन आए दिन कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कार हो रहा है, और जिस तरह का ये सरकार नीति निर्धारण करती है लेकिन प्रशासन इसमें फेलुअर है, प्रशासन अपने काम को अंजाम नहीं देती, सरकार की पॉलिसी धड़ी की धड़ी रह जाती है और क्राइम यहाँ हो जाता है। इसका 100% जिम्मेदार यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है। चाहे कोई भी सरकार का आप योजना देख लीजिए, आज शराबबंदी का योजना भी वैसा ही हो गया कि आज शराबबंदी में जनता परेशान है और जो प्रशासन के लोग हैं वो मालामाल हो रहे हैं। आज जो है सो जनता बेहाल है, किसी के साथ मर्डर हो रहा है, किसी के साथ रेप हो रहा है, और प्रशासन के लोग जब कोई बड़ा हादसा होता है, बड़ा हल्ला हंगामा होता है तो थोड़ा उस पर कार्रवाई करते हैं। जब कोई बड़ा हादसा नहीं होता है तो क्रिमिनल अपना आसानी से काम करके निकल जाते हैं। प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। ये बिहार की स्थिति है। हम लोग इसके लिए बड़ा चिंता में है। हमारी पार्टी बहुत इसमें एक्टिव है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको दूर करने के लिए जहां तक प्रयास होगा जनता के बीच जागरूकता के साथ हम लोग खड़े हैं। हर मजलूम, हर लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ यह अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हैं और ये अन्याय के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। उसको छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग भी इसका एक्यूज़ है उसके मैंने डिमांड किया है कि जो लोग भी एक्यूज़ है उसको फास्ट ट्रैक में उसको बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। यहाँ सिक्योरिटी यहाँ अगर कम है तो यहाँ बच्ची के साथ सिक्योरिटी बढ़ाया जाए। इसके घर पे इसके भी वहाँ सीतामढ़ी में उसको वहाँ भी सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि पढ़ाई में ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके उस बच्ची को। उसके बाद इसको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके घर के आदमी को एक सर्विस दिया जाए, नौकरी में रखा जाए। ये सब तो फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार प्रशासन को एक्टिव करे, क्रिमिनल पर, गलत लोगों पर पूरा अंकुश लगाए, क्योंकि शासन हमेशा ताकत और मजबूती से चलता है। शासन लीपापोती और चोचो मुचो से नहीं चलाया जा सकता है। आज यही हालत बिहार का है। हम लोग चाहते हैं कि आज किसी बड़े आदमी के साथ कोई हादसा होता है तो उसके लिए बड़ा हंगामा, बड़ा बवाल, बड़ी कमीशन बैठ जाती है। किसी गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़े, अक़लियतों के साथ कोई हादसा होता है उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं होता है। वो आवाज़ दब कर रह जाती है। हम लोग इस आवाज़ को मजबूती के साथ उठाएंगे और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो प्रशासन को एक्टिव करे और जो गरीब, मजलूम, दलित, जिम्मेदार जो भी लोग अक़लियत के लोग हैं उन लोगों के साथ न्याय मिले।
सावन शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। मंगलवार सुबह से ही मुजफ्फरपुर के शिवालयों और विशर स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने भगवान शिव और नाग देवता की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। बाबा गरीबनाथ मंदिर सहित नंदपुरी बीबीगंज सहित जिले के विशर स्थानों पर सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु जुटने लगे। महिलाओं ने व्रत रखा और बच्चों ने मेले में जमकर मस्ती की। विशर स्थानों पर आसपास के गांवों से पहुंचे सपेरों ने जीवित नागों के साथ पूजा करवाई। श्रद्धालुओं ने नाग देवता को दूध, पुष्प और धान का लावा चढ़ाया। गरीब स्थान मंदिर के पुजारी संतोष पाठक ने बताया कि मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। एक्चुअली नाग पंचमी जो है सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है और आज के दिन में नाग का पूजा करने से जिनको काल्प सर्प दोष का कुंडली में है उनका ख़त्म होता है। जिनको भय बना हुआ रहता है सांप काटने का, वो पूजा करते हैं तो उनका भय दूर होता है। और मान्यता है कि आज नाग का पूजा करने से सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। और मान्यता एक कथा ये है कि राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था, जिससे गुस्सा होकर के जन्मेजय ने यज्ञ किया सर्प का, जिसमें सांप जो है स्वयं आकर के और यज्ञ में कूदने लगे थे और उनकी मृत्यु होने लगी थी, जिसको देख करके आस्तीन मुनि ने इस यज्ञ को रोकवाने का कोशिश किया और जाके यज्ञ रोका, क्योंकि सारे सर्प जो है सो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने रोकवाया और इसको रोक करके उस सांप जो जले हुए थे उनके ऊपर दूध चढ़ा करके उनको शीतलता प्रदान करने की परंपरा को आगे किया, जिसको आज भी लोग दूध चढ़ा करके और नाग को शीतलता प्रदान करने का काम करते हैं। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने 10 अगस्त 2025 को पटना के बुद्ध मार्ग स्थित भारत स्काउट और गाइड मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में बस, ट्रक, 3 व्हीलर और सभी संबंधित संघों के प्रतिनिधि चक्का जाम जैसे गंभीर कदम पर विचार विमर्श करेंगे। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला, ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी जुर्माना लगाने की समस्या। दूसरा, 90 दिनों में जुर्माना न जमा करने पर वाहन अधिग्रहण और ड्राइवर लाइसेंस रद्द करने का मुद्दा। तीसरा, टैक्स से अधिक मासिक जुर्माना। इसके अलावा हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए गांधी मैदान से सरकारी वाहन संचालन, चुनाव में उपयोग किए गए वाहनों का भुगतान न होना और 2025 से चुनावी वाहन अधिग्रहण में 50% राशि वृद्धि जैसे बिंदु भी एजेंडे में शामिल हैं। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो चक्का जाम जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। राजधानी में और चक्का जाम का निर्णय लिया जाए। इसी तरह से चक्का जाम जब ट्रांसपोर्टर को प्रताड़ित अधिक से होने लगता है तो ट्रांसपोर्टर एक व्यापारी है, व्यापार से संबंध रखता है, अन्य किसी दल या पार्टी का नहीं। ये ट्रांसपोर्टर के साथ 2002 में भी इसी ढंग से प्रताड़ित हुआ और उसका आंदोलन का रूप लिया। पूरे बिहार के बस, ट्रक, 3 व्हीलर 49 दिनों तक बिहार का चक्का जाम मेरे द्वारा हुआ। सावन का महीना था और यूपी से, अन्य प्रदेश से बिहार होके ही जाना था झारखंड में और गाड़ी नहीं चली। आज उसी पद चिन्ह पर सरकार के पदाधिकारी या मंत्री हों या जो लोग, अब सर से ऊपर हो गया, पूरे बिहार तरस है। सबसे बड़ी बात है कि आम जनता, ट्रांसपोर्टर ही नहीं, आम लोग जिसमें नंबर प्लेट लगा हुआ है 2 व्हीलर से लेके और आम लोगों को, एक सीनियर पदाधिकारी से वार्ता हुई कि साहब क्यों परेशान कर रहे हैं, कहीं हमको सरकार से दबाव है, देहात में भी जाके जुर्माना लगाओ, और इतना अगर जुर्माना नहीं लगाओगे तो तनख्वाह में दिक्कत हो जाएगी। आज परेशानी और विशेष हो गया जब परिवहन विभाग द्वारा हो रहा है कि 90 दिनों के अंदर में अगर जुर्माना लगा
और नहीं जमा होगा तो ड्राइवर का लाइसेंस और गाड़ी को सीज किया जाएगा, उसको ऑक्शन किया जाएगा, ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। आर पार के मूड में आ गया मोटर फेडरेशन। अब विकल्प नहीं है मेरे पास, आम जन परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, और सरकार दोनों डिप्टी सीएम को भी मेल द्वारा पत्र जो है सम्राट चौधरी जी को भी दिए, अन्य जो भी मंत्री मिले उनसे हम कहे जरूर कि साहब अब सर से ऊपर हो रहा है, ये अब बर्दाश्त से फाजुल है। या तो हमको एक ही चीज़ है कि हम पद से रिजाइन कर दें या ट्रांसपोर्टरों के समस्या के लिए जूझते रहें। तो इससे अच्छा जब व्यापार को बंद ही कर लेना है तो क्यों नहीं मौत को गले लगा लें। और संघर्ष में हम कहीं भी किसी भी चीज में पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार समय रहते अपना नहीं चाहती तो सरकार से डिमांड जो है, अभी इलेक्शन आ रहा है, 50% बढ़ोतरी का, बहुत सारे जिला में पेमेंट नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ पेमेंट नहीं हुआ, गाड़ी अधिग्रहित किया जाता है उसका पेमेंट क्यों नहीं साहब। अब पथ परिवहन निगम में जो नियंत्रणाधीन गाड़ी है या सरकारी गाड़ी का कहीं तक जुर्माना नहीं लग रहा है। सौतेलापन व्यवहार ट्रांसपोर्टरों के साथ, लगता है कि हम पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ के लोग हैं, मुख्य कानून हो गया और प्रांत में कहीं जुर्माना का कहीं कोर्ट है, सुनवाई होता है, यहाँ बिहार दिल्ली में कोर्ट है, यूपी में कोर्ट है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब जाए तो जाए कहाँ, विकल्प मेरे पास है आर पार की लड़ाई। और 10 तारीख को हम किसी भी परिस्थिति में ये निर्णय लेने जा रहे हैं सारे ट्रांसपोर्टरों से कि आप बताइए अब क्या क्या। हर चालान अभी नौगछिया में पूरे गाड़ी रोड साइड में लगी हुई थी, ट्रक, चूंकि जाम की स्थिति में उसमें जुर्माना लगाया गया। किसी भी परिस्थिति में आप गाड़ी, आप सुन रहे हैं आए दिन रोज हो रहा है कि गाड़ी घर पर है जुर्माना लग रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने विदा इलेक्ट्रिकल स्कूटर को बैटरी एज ए सर्विस मॉडल के साथ लॉन्च कर इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में क्रांति ला दी है। यह मॉडल आपकी जेब पर बोझ कम करता है और चार्जिंग की चिंताओं को दूर करता है। अब आप हीरो विदा स्कूटर आधी कीमत पर खरीद सकते हैं और प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैटरी लागत चुकाकर बेफिक्र सफ़र का आनंद ले सकते हैं। बैटरी एज ए सर्विस मॉडल के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, स्कूटर की कीमत में भारी कमी। VX2 गो अब मात्र 44,990 रुपये और VX2 प्लस 57,990 रुपये में उपलब्ध है। दूसरा, पेट्रोल पर भारी बचत। VX2 गो पर 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलाने पर 600 रुपये और VX2 प्लस पर 65 किलोमीटर चलाने पर 2630 रुपये की मासिक बचत। तीसरा, मुफ्त लाभ जैसे एक्सीडेंट बैटरी वारंटी, फास्ट चार्जिंग कनेक्टिविटी पैक और 67,500 तक का बाईपैक। रिमूवेबल बैटरी के साथ चार्जिंग अब आसान है। बैटरी निकालकर घर या ऑफिस में चार्ज करें। अधिक जानकारी के लिए आप राधा हरी हीरो दरभंगा रोड सिपाहपुर बखरी में संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9289922818। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक में टू व्हीलर इंडियन रोड्स पे जो टू व्हीलर चलते हैं उसके अंदर जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हुआ करती थी वो थी हमारी बैटरीज की। क्योंकि जी इंडिया में जितने लोग अपने घरों में रहते हैं जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ पे पार्किंग की जो प्लग है वो अवेलेबल नहीं रहते हैं नॉर्मली। तो चूँकि हम हीरो फैमिली से हैं, हमारा 40 साल का एक्सपीरियंस है और हम इंडियन रोड और इंडियन कस्टमर के नीड को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हमने इसमें रिमूवल बैटरी इंट्रोड्यूस किया है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको अपना स्कूटर आप पार्क भले रोड पे करें, घर के बाहर करें, कहीं भी करें, आप उस रिमूवल बैटरी की वजह से आप बैटरी निकाल के और आप अपने घर पे, अपने ऑफिस पे, अपने दुकान पे कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि अभी तक इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई भी ब्रांड ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। इसके अलावा हमारे पास जो रनिंग कॉस्ट रहता है, जो लोगों को लगता है कि काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं,
तो हमने इसमें बैटरी एज ए सर्विस में इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत आप 44,990 रुपीज़ से हमारी ये गाड़ियाँ स्टार्ट हैं, जो बैटरी एज ए सर्विस के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और बैटरी का जो कॉस्ट है आपको पूरा पे करने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने नीड के हिसाब से मंथली बेसिस पे हमारे 3 इसके अंदर स्कीम आते हैं, उसके तहत आप प्लान चूज़ कर सकते हैं। तो आपकी इनिशियली जो आपके पॉकेट से जो पैसा जाएगा वो काफ़ी कम जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं ये ईवी है, तो इसमें आपके पैसे की बचत, माइलेज इसमें सबसे ज़्यादा आपको मिलता है, मेंटेनेंस कम रहता है। तो इसके तहत हमने वीडा VX2 नया लॉन्च किया है, जिसमें आपको मैनुअल की के साथ एक 3.44 किलोवाट बैटरी के साथ 100 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। और ये राधा हरी हीरो मुजफ्फरपुर में अवेलेबल है। आप लोग आइए, देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए और परचेज कीजिए। ताकि हम लोग सभी जानते हैं आज के इस महंगाई के दौर में पेट्रोल वाली गाड़ी जैसे कि 100 रुपये में 40 किलोमीटर के आसपास जाती है, वही ये 100 रुपये में 400 किलोमीटर जाएगी, मतलब कि 10 गुना बचत। फैसिलिटीज़ क्या कुछ है, कैसे काम करेगा? जैसे कि आप इस गाड़ी को आधी कीमत में भी खरीद सकते हैं। बास सर्विस के तहत आप बैटरी का पेमेंट धीरे धीरे कर सकते हैं, एज पर आप अपने चलाने के हिसाब से जितना चलाएंगे उतना ही पैसा देना है। एक बार फुल चार्ज करने पर कितने किलोमीटर तक चलेगी? 100 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा सर आपको। 100 का फुल एक बार चार्ज करने पे 100 किलोमीटर चलेगी, और ऐसे ही अनलिमिटेड चलती है। बाकी गाड़ी में एडिशनल बाकी और सब क्या फैसिलिटीज? इसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है, आप उसको सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें मल्टी कलर आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, 1000 लाइट का स्विच मिल जाता है आपको। उसके बाद इसकी जो बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ, आप बैटरी आप इसका बैटरी को आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, सिंपल, एकदम सिंपल। घर में चार्ज कर सकते हैं, ऑफिस में चार्ज कर सकते हैं, कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। कितने देर में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है? कितने देर में फुल चार्ज हो? 5.5 घंटे, कम से कम 5.5 घंटे लग जाएगा। और फास्ट चार्जिंग पे आपको 30 से 45 मिनट काफ़ी है। राधा हरी हीरो की ओर से क्या कुछ फाइनेंस की भी सुविधा है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ 1 रुपये के डाउन पेमेंट में गाड़ी मिल जाएगी आपको। कैसे संपर्क करना होगा, कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह, लोकेशन बता दीजिए। जी, हमारा पता है दरभंगा रोड, सिपापुर बकरी, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 92 899 22 818। नाम बता। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jan Chhapra also.